जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन आर्मी के सभी आर्मी बेस वर्कशॉप की तरफ से आईटीआई के कई सारे ट्रेड्स के कैंडिडेट्स के साथ साथ अन्य कई क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट्स के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुके हैं दोस्तों, ग्रुप सी की पोस्ट पर। जिसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नालको की रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है, नीचे जाएगा तो नीमी की जूनियर कंसल्टेंट की रिक्रूटमेंट है, नीचे इसरो का एग्जाम की डेट आ चुकी है, एडमिट कार्ड आ चुका है, और भी कई सारी अपडेट्स चैनल पर मौजूद है। तो चैनल पर विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। आप अनिल सर आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी एग्जाम्स है उसकी तैयारी के लिए आपको बेहतरीन कंटेंट मिल सके। प्ले स्टोर पर टेलीग्राम पर जाएगा तो अनिल सर आईटी ज्वाइन कर लिया टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाते हैं। हम बात करने वाले हैं आर्मी बेस वर्कशॉप के रिक्रूटमेंट के बारे में। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी की पोस्ट पर। देखिए लगभग अलग अलग जो वर्कशॉप है वहां से रिक्रूटमेंट है, अलग अलग वर्कशॉप में एक ही तरह की पोस्ट है, तो आपको अप्लाई करना होगा चेकआउट करके। ठीक है, यहाँ पर देखिए आर्मी बेस वर्कशॉप है। अलग अलग वर्कशॉप में अलग अलग तरह की जो है जो मेरिट बनाई जाएंगी। मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर भी पोस्ट है आर्मी बेस वर्कशॉप मथुरा मेरठ कैंट में, तो दूसरा जो कैंप है वहां पर भी अगर इस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है तो वहां पर अलग मेरिट बनेगा, एग्जाम के बाद अलग कट ऑफ तैयार होगा। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग पोस्ट ही बनाए गए। जैसे यहाँ पर देखिएगा तो इसमें मात्र एक सीट है, एक कई ऐसे हैं जहां पर ज्यादा भी सीट है। वर्कशॉप ग्रुप क्वालिटी जो सीओडी आगरा है, यहाँ पर देखिए टेलीकॉम मैकेनिक हाईली स्किल्ड के लिए है। यहाँ पर 506 आर्मी बेस वर्कशॉप के लिए है, ये भी जबलपुर के लिए यहाँ पर है। फिर आपको अलग अलग देखना होगा, सीओडी जबलपुर के लिए है यहाँ पर। फिर यहाँ पर फायरमैन के लिए भी है, ये दिल्ली कैंट का है। फायर इंजीनियर ड्राइवर एलडीसी की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की है। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन हाई स्किल्ड ग्रेड 2 के लिए 10 सीट है यहाँ पर। यही फिटर स्किल्ड है, वेल्डर स्किल्ड है, ट्रेड्समैन मेट है, 54 सीट है। कुक की है, टीन एंड कॉपर स्मिथ के लिए ये देखिए बीबी कैंट श्रीनगर का है। यही मध्य प्रदेश का 506 आर्मी बेस है। लोअर डिविजनल कलर का स्टोर कीपर, फायरमैन, टेलीकॉम मैकेनिक, टीन एंड कॉपर स्मिथ, अलग अलग पोस्ट है। 507 आर्मी बेस वर्कशॉप की बात करें तो यहाँ पर फायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, पावर हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 का है, ट्रेड्समैन मेट के 13 पोस्ट है। इसी तरह नीचे जाएगा तो यह देखिए छिवकी का है, फायरमैन, बार्बर, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर, अलग अलग पोस्ट है। सभी आप पोस्ट देख लीजिएगा। देखें तो बहुत लंबा वीडियो ऐसे ही हो जाएगा। हम सीधे क्वालिफिकेशन पे पहुंचते हैं। उसके पहले एग्जाम सेंटर देख लीजिए कहाँ होने वाला है। तो ये यूनिट है, जैसे कि 151 एफडी वर्कशॉप जो COY है करके, तो ये जो है 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट में एग्जाम होगा। इसी तरह इस सबको देख लीजिए। स्टैटिक वर्कशॉप EME है, मध्य प्रदेश का है, तो इसका एग्जाम EME स्कूल वडोदरा फतेहगंज गुजरात में होगा। ये आपके फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे और उस एग्जाम की जो सेंटर होगी, जो यहाँ पे सेंटर बताया गया उस सेंटर पर होगा। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है कि आप 2 या 2 से अधिक भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मेरिट तैयार होगा, अलग अलग एग्जाम होने वाले हैं, तो आप अलग अलग फॉर्म भी भर सकते हैं। फॉर्म भरना अभी शुरू नहीं हुआ है दोस्तों, फॉर्म एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आएगा तभी भरना शुरू होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर बताया गया है 12th 10+2 विथ 2 ईयर का डिप्लोमा इन फार्मेसी मांगा गया है। वहीं पर यहाँ देखिए इलेक्ट्रीशियन हाई स्किल्ड 2 हो गया, यहाँ पावर हाई स्किल्ड 2 का हो गया। टेलीकॉम मैकेनिक हाई स्किल्ड 2 के लिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पर बताया गया पास इन 10+2 विथ सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ITI इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए। थोड़ा आपको दिक्कत यहाँ पर होगा कि 10+2 मांगा है, लेकिन यहाँ पर 10th होना चाहिए था। 10th प्लस ITI सभी करते हैं, तो आपके पास ITI की डिग्री 2 साल की होनी चाहिए। यहाँ पर यहाँ देखिए इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर ITI जो है मोटर मैकेनिक वाले यहाँ पर चल जाएंगे। ठीक है, यहीं पर देखिए व्हीकल मैकेनिक आर्मेड फाइटिंग व्हीकल के लिए यहाँ पर ITI के मोटर मैकेनिक वाले यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। वहां यहाँ देखिएगा तो आर्मामेंट मैकेनिक हाईली स्किल्ड ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर ITI के फीटर ट्रेड चल जाएंगे।
ड्रॉटमैन ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर ITI प्लस 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल वाले यहाँ पर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने 2 साल का ड्रॉटमैन मैकेनिकल से ITI किए हुए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो भी एलिजिबल है। स्टेनोग्राफर की बात करें तो 12th यहाँ पर एलिजिबल है। मशीनिस्ट की बात करें तो यहाँ पर ITI मशीनिस्ट, टर्नर और मिल राइट वाले यहाँ पर एलिजिबल है। प्रोसेशन ग्राइंडर वाले भी यहाँ पर एलिजिबल है। फीटर स्किल्ड में देखिए तो ITI फीटर ट्रेड मांगे गए हैं। यहीं पर टीन स्मिथ वाले, टीन स्मिथ ट्रेड, अपहोस्टलर वाले इनका ट्रेड चाहिए। मोल्डर के लिए मोल्डर ट्रेड, वेल्डर के लिए वेल्डर ट्रेड, मैकेनिक व्हीकल यहाँ पर आ जाएगा MMB। स्टोर कीपर वाले के लिए 12th पास मांगा गया है। LDC के लिए 12th पास मांगा गया है। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए 10th प्लस आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस होना चाहिए। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 10th प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और DL भी आपके पास होना चाहिए, ड्राइवर का एक्सपीरियंस। फायरमैन का मैट्रिक पास होना चाहिए आपके पास, और ये सभी आपके जो है नॉलेज होने चाहिए। कुक की बात करें तो मैट्रिक पास होना चाहिए, और खाना बनाने या इंडियन कुकिंग मतलब खाना बनाने आपको आना चाहिए। ठीक है, ट्रेड्समैन मेट के लिए मैट्रिक पास यहाँ पर एलिजिबल है। बार्बर के लिए मैट्रिक पास यहाँ पर एलिजिबल है। बार्बर, और आपको बार्बर का नॉलेज होना चाहिए, और आपने बार्बर से ITI किया हुआ है या एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। वाशरमैन की बात करें तो मैट्रिक पास एलिजिबल है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए मिलिट्री या सिविलियंस क्लोथ को कैसे आप जो है धोना चाहिए, इसके लिए एबल हो आप। मल्टीटास्किंग के लिए मैट्रिक पास और 1 साल का एक्सपीरियंस जो है, रिलेवेंट जो वर्क है उसके रिलेवेंट वर्क आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है यहाँ पर। ग्रेड पे देखिएगा लेवल 4, यहाँ पे लेवल 5, 4 to 1 अच्छी खासी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। एज की बात करें, मिनिमम एज आपका 18 से 25 साल है। रिलैक्सेशन मिल जाएगा SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, और PWD जैसे अन्य कई एक सर्विसमैन हो गए डिपार्टमेंटल कैडेट, उनको अलग से छूट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मिनिमम फिजिकल मेजरमेंट भी होने वाला है, जो फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर है उनके लिए, तो वो चेक कर लेंगे अपना। और कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, तो फॉर्म ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म आप तब अप्लाई करिएगा दोस्तों जब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये आ जाएगा। 21 तारीख का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आज जारी हुआ है, इसमें इस भर्ती के कोई जिक्र नहीं है, तो हो सकता है अगला भर्ती आए या जो भी आगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें आने के बाद ही आप फॉर्म को अप्लाई करिएगा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक खास बात बताया गया है कि आप एक लोकेशन पर सिर्फ एक ही ट्रेड में अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी बात है कि जहां हो सकता है कि मल्टीपल लोकेशन में आप जैसे दूसरे यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन में भर दिए, फिर अगले जो दूसरा कैंप है उसमें भी दूसरे पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही कैंप में 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए, क्योंकि हो सकता है कि दोनों पोस्ट का एग्जाम एक ही दिन पड़ जाए तो आपको दिक्कत हो सकता है, तो ये देख करके आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा। बाकी एक और नोटिफिकेशन आएगा जिससे फॉर्म की जानकारी दी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। ठीक है, और इसकी जानकारी हम टेलीग्राम पर आपको दे देंगे, तो टेलीग्राम पे भी चेकआउट करते रहेगा। आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम के आधार पर होगा। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन होगा। स्किल टेस्ट भी हो सकता है कुछ पोस्ट पर। और यहाँ पर देखिए रिटन एग्जाम जो होगा वो OMR बेस्ड आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर के रहेंगे। निगेटिव मार्किंग भी रहेंगे, 0.25 का यहाँ पर निगेटिव मार्किंग हुआ। 2 घंटे का एग्जाम होगा। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपके रहने वाले हैं। सिलेबस आपके देख लीजिए, आपके ट्रेड से भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, साथ ही साथ रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, 25 जनरल अवेयरनेस, 25 इंग्लिश, 25 न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 25 आपके ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के, 0.25 निगेटिव मार्किंग के साथ भी रहेगा। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट देख लीजिए, अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं। रिटन एग्जाम की जानकारी जो है आपको बताई जाएगी, एडमिट कार्ड पर आएगा, तो या तो मेल आ सकता है या बाई पोस्ट भी आ सकता है। जैसे आएगा अपना रेगुलर चेक करते रहिएगा, जैसे ही आना शुरू होगा तो हम भी सूचना दे देंगे, आप टेलीग्राम पर बने रहिएगा। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप ऑफलाइन फॉर्म भराएगा, जैसे ही भराएगा आपको इसकी सूचना देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तो टेलीग्राम पर बने रहिएगा, तभी फॉर्म की सूचना मिल पाएगी, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।